हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के बारे में। यानी इस सेशन में हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस सेशन में हम उसी तरह से 100 सवालात हल करेंगे जिस तरह से एग्जाम में आपको रियल पेपर में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे जरूर आप कंप्लीट वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, केयरफुली हर क्वेश्चन को आपको रीड करना है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, मार्क कर लीजिएगा आपका तीसरा, यानी काली शलवार ठंडा गोश मोजेल जो है ये मंटू के अफसाने हैं। अगर हम बात कर ले पहले ऑप्शन में, देखिए ठंडा गोश्त मंटू का ही अफसाना, लिहाफ किसका अफसाना है तो नोट कर लीजिएगा इस्मत चौधरी का। काली शलवार ये अगेन जो है मंटू का अफसाना है। टोबा टेक सिंह ये किसका अफसाना है, मंटू का, याद रखेंगे। मेरा नाम राधा है ये भी मंटू का अफसाना है। लंबी लड़की ये किसका अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी का। अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन में, बाबू गोपीनाथ ये भी मंटू का अफसाना है। निजात जो है ये प्रेमचंद का अफसाना है। और नया कानून अगेन ये मंटू का अफसाना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सादत हसन मंटू के बारे में। आपकी पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, जरा आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ मुझे बताइएगा आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में। पैदाइश कब हुई, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात करें आपके पहले अफसानी मजमूए की, तो आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, याद रखिएगा आतिश पारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पहले अफसाने का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, तमाशा। क्या नाम है, तमाशा। आपके इकलौते नॉवेल का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, बगैर उन्वान के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट जरूर इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा अनारकली में बाबदोम के मंजरे सोम का उन्वान क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में शीश महल है, दूसरा सलीम का ऐवान है, तीसरा किले लाहौर का ऐवान है, और चौथा अनारकली है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी किले लाहौर का एक ऐवान। अब यहाँ पे जरा हम बात कर लेते हैं ड्रामा अनारकली के बारे में। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये ड्रामा जो है किसका है, इम्तियाज अली ताश का है। यानी इसके मुसन्निफ कौन है, इम्तियाज अली ताश। आपकी पैदाइश कब हुई है, 1900 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, और 1970 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। पैदाइश लाहौर में और इंतकाल भी लाहौर में। ड्रामा अनारकली कब लिखा गया है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, और साथ ही साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई है। तो ड्रामा अनारकली कब लिखा गया है, यानी कब तहरीर किया गया है, 1922 ईस्वी में तहरीर किया गया है, और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 ईस्वी में। ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और साथ ही साथ में कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। तो मालूम होना चाहिए ये जो ड्रामा है इसमें 3 बाब हैं, याद रखिएगा, और 13 मनाजिर हैं। कितने मनाजिर हैं, 13 सीन है, 13 मनाजिर हैं, जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी कैतकी कहानी में कैतकी के वालिद का नाम क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में राजा जगत प्रकाश है, दूसरा महन गिर है, तीसरा कुंवर उदय भान है, और चौथा राजा सूरज भान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी राजा जगत प्रकाश। रानी कैतकी कहानी ये किसकी दास्तान है, तो मालूम होना चाहिए ये किसकी दास्तान है, इंशाउल्लाह खां इंशा की। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंशा की पैदाइश कब हुई है। तो इंशा की पैदाइश नोट कर लीजिएगा 1752 ईस्वी में
मुर्शिदाबाद में पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब ज़रा मुझे बताइएगा ये दास्तान कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो ये दास्तान लिखी गई है 1803 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1803 में। और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर ये लिखी गई है, ज़रूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तुम ही कहो तुम्हें अपना बना कि क्या पाया, मगर यही कि जो अपने थे सब पराए हुए, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में हसरत है, फानी है, असगर है, जिगर है। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फानी बदायूनी। फानी बदायूनी का असल नाम क्या है? तो मालूम होना चाहिए शौकत अली खां। क्या नाम है? याद रखिएगा, शौकत अली खां, जरूर याद रखेंगे शौकत। आपकी पैदाइश कब है? तो नोट कर लीजिएगा 1879। 1879 में 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, जरूर याद रखें। आपके पहले शेरी मजमुए का नाम की अगर हम बात करें, आपका पहला मजमुआ है दीवाने फानी। याद रखिएगा, दीवाने फानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शगुफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई? ऑप्शन देखिए आपके पास में 1869 है, 1868 है, 1867 है, 1865 है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1869। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले गालिब के बारे में। तो गालिब की वफात पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। अब अगर हम बात करें शगुफ्ता की, तो शगुफ्ता की पैदाइश हुई 1809 ईस्वी में। कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। और 1869 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शेर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में इरफान सिद्दीकी है, फानी है, शहरयार है, कलीम आजिज है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शहरयार। नोट कर लीजिएगा, शहरयार। आपका नाम क्या है? तो याद रखें, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। क्या नाम है आपका असल? कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, जरूर याद रखेंगे। आपकी पैदाइश कब हुई है? नोट कर लीजिएगा 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। आपका पहला मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, इसमें आज़म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पहले मजमुए का नाम क्या है? इसमें आज़म, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? ऑप्शन आपके पास में 1844, 1852, 1846, 1842। तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी 1844 ईस्वी। गुलजार नसीम जो मसनवी है किसकी? पंडित दयाल शंकर नसीम की शाहकार मसनवी है। ये कब लिखी गई है? 1838-39 में, याद रखेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है जी, इस बात को जहन में रखेंगे। अब अगर इशाअत की बात करें तो 1844 में। दयाल शंकर नसीम की पैदाइश कब हुई? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। करीमा बेगम किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में उमराव जान अदा है, तौबतुन नसूह है, लंदन की एक रात है, आग का दरिया है। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो है किसका नॉवेल है? तो याद रखिएगा, सज्जाद ज़हीर। ये नॉवेल कब अमल में आया है? तो नोट कीजिएगा 1939 ईस्वी में। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1905 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, सज्जाद ज़हीर के खतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, नुकूश जिंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नुकूश जिंदा जो है आपके खतूत के मजमूए का नाम है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। राजन सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन आपके पास में मोहसिन लाहौरी है, एहसान लाहौरी है, कबीर सिंह है, मुकन सिंह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी मोहसिन लाहौरी।
राजा सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लेंगे दाना व दाम। कई बार हमने क्लास में रिपीट किया है ताकि चीजें आपको अजबर हो जाएं। आपके इकलौते नॉवल का नाम क्या है? तो उसे भी याद रखेंगे, एक चादर मैली सी, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया जले सारी रात किसका अफसानी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, इस्मत चौधरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लें। आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब हुई है? नोट कर लीजिएगा, 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखेंगे। आपका पहला नॉवल कौन सा है? तो उसे नोट कर लीजिएगा, इनकलाब। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? इनकलाब। और आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कर लीजिएगा, एक लड़की। आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? एक लड़की, जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हयाती तनकीद किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, कलीमुद्दीन अहमद है, रशीद हसन खां है, मोहम्मद हसन है, खलीक अंजुम है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई? उसे नोट कर लीजिएगा, 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके ड्रामे का नाम क्या है जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है? तो वो है ज़हाक, याद रखिएगा, ज़हाक आपका शाहकार ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। सास इस्मत चौगतई का अफसाना है, चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नॉवल है, रोशनी प्रेमचंद का अफसाना है, सौदाई कृष्णचंद्र का नॉवल है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी स्टार्टिंग के 3 जुमरे सही और चौथा सही नहीं है। तो फिर सौदाई जो है कृष्णचंद्र का नॉवल नहीं है, तो फिर किसका नॉवल है? तो मालूम होना चाहिए ये इस्मत चौगतई का नॉवल है, याद रखिएगा, इसका नॉवल है इस्मत चौगतई का, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार को उर्दू जुबान के लिए बेशबहा इजाफा किसने करार दिया था? ऑप्शन आपके पास में ज्ञानचंद जैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, गालिब है, गिलक्रिस्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी गिलक्रिस्ट, याद रखिएगा, गिलक्रिस्ट। बागो बहार किसकी दास्तान है? मीर अमन देहलवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? पहला है, जुबान के मुताला को लिसानियात कहते हैं। दूसरा, जुबान के स्वरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। तीसरा, जुबान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। चौथा, जुबान के स्वरी पहलुओं के साइंसी मुताला को लिसानियात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेर की मद और ज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई वो बनिस्बत मद के ज्यादा करीने क़ियास है, किसका ख्याल है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, हाली है, शिबली नौमानी है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में। कब हुई है? 1837 में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सवानह मौलाना रूम किसकी तसनीफ है? देखिए ऑप्शन आपके पास में अल्ताफ हुसैन हाली है, सर सैयद अहमद खां है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, शिबली नौमानी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की अगर हम पैदाइश की बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसानीफ में अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली बहुत ही अहम है, शेरुल अजम, इन्हें जरूर याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मौज़ने अनीसो दबीर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे रिलेटेड आता है कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो आपका जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा इंद्र सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? ऑप्शन देखिए आपके पास में लाल परी है, सब्ज परी है, नीलम परी है, पुखराश परी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी सब्ज परी। इंद्र सभा जो ये ड्रामा है कब लिखा गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए 1852 ईस्वी में ये ड्रामा लिखा गया है। किसकी फरमाइश पर लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा आबिद अली इबादत। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर यह ड्रामा लिखा गया है। किसके आयत में लिखा गया था? वाजिद अली शाह, याद रखिएगा,
वाजिद अली शाह के अहद में ये ड्रामा लिखा गया था और कब खेला गया, तो इसे भी नोट कर लिया। कब स्टेज पर पेश किया गया, 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, तो याद रखिएगा 8 किरदार पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दस्तूरुल फसाहत तारीख़ मुहम्मदी किस मुहक्किक ने मुरत्तब की है? ऑप्शन आपके पास है मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर है, रशीद हसन खां है, मसूद हुसैन खां है, इम्तियाज़ अली खां उर्शी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4th, यानी इम्तियाज़ अली खां उर्शी। इम्तियाज़ अली खां की उर्शी की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस मजमूए के इशात एक तरह से इतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल कबूल हों। फैज़ ने अपने किस मजमूए की तमहीद में मुंदरजा बाला बात कही है? ऑप्शन आपके पास में जिंदानामा है, 10 से सबा है, नक्शे फरियादी, 10 सहे संग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नक्शे फरियादी। फैज़ के बारे में मुझे बताइएगा, फैज़ की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, और इसी के साथ साथ में फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है? तो सबसे पहले नोट करते हैं, आपकी पैदाइश है 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और आपका इंतकाल कब हुआ है, नोट कर लीजिएगा 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा नुस्खा हाय वफा। क्या नाम है, याद रखिएगा नुस्खा हाय वफा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है? ऑप्शन देखिए आपके पास में 4 हैं, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी पहले दरवेश। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसने मुहज्जब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को जरूरी तस्वुर किया है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी T.S. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनाकिद हुई? ऑप्शन आपके पास में लखनऊ है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कलकत्ता। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो नोट कर लीजिएगा 1936 में लखनऊ में हुई थी, और उसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और कब हुई थी, इसे भी नोट कर लीजिएगा 1938 में। कब हुई? 1938 में। और इसकी सदारत किसने की है? नोट कर लीजिएगा मुल्क राज आनंद। क्या नाम बताया हमने? मुल्क राज आनंद ने इसकी सदारत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? ऑप्शन देखिए आपके पास में ग्रहण है, कोख जली है, दो हाथ है, दाना और दाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी दो हाथ। तो फिर दो हाथ जो है किसका अफसानी मजमुआ है, आप मुझे बता दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा इस्मत चौथई। नोट कर लीजिएगा इस्मत चौथई। इस्मत की पैदाइश कब हुई, इसे नोट कर लीजिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1991 से मुंबई में आपका इंतकाल हुआ। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है जिद्दी। याद रखिएगा। आपके पहले अफसानी मजमूए की अगर हम बात करें तो वो है कलियां, जरूर इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रानी कैती कहानी में कैतकी के वालिदैन के अस्मा का कौन सा जुमरा दुरुस्त है? 4 जुमरे आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, और 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी राजा जगत प्रकाश और कामलता। नोट कर लीजिएगा, राजा जगत प्रकाश और कामलता। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है, मुशायरों में शेयरों की शेरियात या आदम शेरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक है। यही हाल तनकीद का भी है। यह बयान किस नाक़िद का है? ऑप्शन आपके पास में देखिए दिए गए हैं, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, अब्दुल रहमान बिजनौरी है, अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
चार मकाला का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में शिबली नौमानी है, निज़ामी उरूज़ी है, शम्स कैस राजी है, उनसुरुल मआली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी निज़ामी उरूज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने मजमुआ दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? ऑप्शन आपके पास में 8 है, 11 है, 10 है, 9 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी 9 अफसाने उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शीशे का घर किसका अफसानी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में जीलानी बानो है, मंटू है, कुर्रतुल हैदर है, इंतजार हुसैन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा यानी कुर्रतुल हैदर। कुर्रतुल हैदर की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात करें आपके पहले नॉवल का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, मेरे भी सनम खाने। आपके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। जरूर जहन में रखेंगे, कोई भी चीज आपसे एग्जाम में रिपीट की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरियाए लताफत किस फन की किताब है? ऑप्शन आपके पास में दास्तान है, गजल है, कवायद जुबान है, अफसाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कवायद जुबान। दरियाए लताफत किसकी किताब है तो याद रखिएगा इंशाअल्लाह खां इंशा की। किसकी तसनीफ है? इंशाअल्लाह खां इंशा की ये तसनीफ जरूर जहन में रखेंगे। आपकी तसनीफ जिसमें जो कि गैर मनकूत है यानी कोई भी नुक्ता उसे इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो है सिल्क गौहर। नोट कर लीजिएगा, सिल्क गौहर जो है आपकी तसनीफ है, ये गैर मनकूत तसनीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चरख जब से अब लके अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, मोमिन है, गालिब है, ज़ौक़ है, सौदा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आपकी पैदाइश कब हुई तो नोट कर लीजिएगा, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, मसूद हुसैन खां है, शमशुर रहमान फारूकी है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जुमरा दुरुस्त नहीं है? 4 जुमरे आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन सा जुमरा जो कि सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी अख्तरुल ईमान के सामने चांद तारों का बन है। ये अख्तरुल ईमान की नज्म का उन्वान नहीं है बल्कि किसकी नज्म है तो नोट कर लीजिएगा, मखदूम मुहियुद्दीन की ये नज्म है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा सही आपको आंसर करना है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ है रोशनी की रफ्तार। तो रास्ता बंद है किसका है तो नोट कर लीजिएगा, जीलानी बानो का है। बिजुका किसका है? सुरेंद्र प्रकाश का है। अलाव किसका है? सुहेल अजीमाबादी का है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुश्तबा हुसैन के सफरनामे की निशानदही कीजिए। ऑप्शन आपके पास में मुसाफिरान लंदन है, इब्न बतूता के ताक़ुब में है, सफरनामा रूम व मिस्र शाम, जापान चलो जापान चलो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी जापान चलो जापान चलो। मुसाफिरान लंदन किसका सफरनामा है तो ये सर सैयद अहमद खां का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का है। सफरनामा रूम व मिस्र शाम अल्लामा शिबली नौमानी का सफरनामा है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश सवाने हयात है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, आला मसरूर है, मसूद हुसैन खां है, अख्तरुल ईमान है, जोश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी आल अहमद सूद। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ में एक चीज आप और याद रखेंगे, वरूद मसूद, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। वरूद मसूद जो है किसके खुदनविश सवाने हयात है तो मालूम होना चाहिए मसूद हुसैन खां। किसके खुदनविश सवाने हयात है? मसूद हुसैन खां की खुदनविश सवाने हयात है। जोश मलिहाबादी की खुदनविश सवाने हयात का नाम क्या है तो ये भी मालूम होना चाहिए, यादों की बारात। और अख्तरुल ईमान की क्या है? इसाबात खराबिन। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, पतरस बुखारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, मुश्ताक अहमद यूसुफी, अहमद जमाल पाशा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी।
मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में। कब हुई है? 1923 में आपकी पैदाइश हुई टोंक राजस्थान में, और आपका इंतकाल कब हुआ है? 2018 ईस्वी में कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में जमील जालबी हैं, हाफिज महमूद शिरानी हैं, सैयद एहतशाम हुसैन हैं, शौकत सब्जवारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सफ़रनामे का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, साहिल और समंदर। क्या नाम बताया हमने? साहिल और समंदर जो है आपका सफ़रनामा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू शहपारे किसकी किताब है? ऑप्शन आपके पास में जमील जालबी हैं, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, सैयद एहतशाम हुसैन हैं, शौकत सब्जवारी हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। आपकी पैदाइश कब हुई? नोट कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश है, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हो। जाए वफात एग्जाम में पूछी गई है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रूह अफजा किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है, गुलशन इश्क है, कुतुब मुश्तरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी गुलजार नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गजलिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में फिराक है, मोमिन है, शाद है, फैज है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी फिराक गोरखपुरी, जिनका असल नाम है रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश कब हुई? नोट कर लीजिएगा, 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। आपके रुबाइयात के मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, रूप। एग्जाम में पूछा गया है कि रूप किसकी रुबाइयात का मजमूआ है? फिराक गोरखपुरी। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी याद रखिएगा, मन आनम। मन आनम किसके खुतूत का मजमूआ है? फिराक गोरखपुरी। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? तो जवाब होगा फिराक गोरखपुरी। उनके मजमूए कलाम गुल नगमा के लिए कब मिला था? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुर्रतुल हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात शोरा के कलाम से अख्ज़ किए हैं, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पहला सही है, तीसरा सही है, और चौथा सही है। ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है। तो आखिर शब के हम सफ़र, ये जो नावल है कुर्रतुल हैदर का, इसका उन्वान जो है किस शायर के शेर से माखूज है? तो आपका जवाब हो जाएगा फैज़। अल्लामा इकबाल के शेर से माखूज नहीं, बल्कि फैज़ के शेर से माखूज है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब की खूनी तस्वीरें रोमानियत झलकती, ये एक तरह की अदबी दहशत गर्दी है। ये एक जहनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबका के इनकलाब परस्त नौजवान के लिए इब्तिदा में शायद जायज़ हो तो हो, जिससे एक इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर ये किसकी तनकीद है? ऑप्शन आपके पास में सज्जाद ज़हीर है, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, फैज़ अहमद फैज़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बता दें। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, झेल में कौन सा तनकीदी दबिस्सा मौजू और फिक्र की अजमत को पहला मकाम देता है? ऑप्शन आपके पास में जमालियाती तनकीद है, मतनी तनकीद है, तासुराती तनकीद है, नफ्सियाती तनकीद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी जमालियाती तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा बहस करके उसका तज्जिया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? ऑप्शन आपके पास में उसलूबियाती तनकीद है, मतनी तनकीद है, साख्तियाती तनकीद है, साइंटिफिक तनकीद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मतनी तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जावजा तारीफ की, मगर एतकादन उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़िल पर सख्त नादिम थे, बावजूद उसके कि उन्होंने कभी अपने फ़िल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माखूज है?
ऑप्शन आपके पास में खुतूत गालिब है, गुबार खातिर है, हयात जावेद है, यादगार गालिब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा, यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब जरूर याद रखिएगा। यादगार गालिब हो या हयात जावेद हो, ये सभी जो है ये दोनों किसकी तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन हाली की हैं, जरूर याद रखिएगा। अब मुझे एक चीज बताएंगे, हयात जावेद, यादगार गाली और इसी के साथ साथ में हयात सादी, ये तीनों आपकी जो है सवानही तसनीफ है, तसनीफात हैं। तो इनका जो है सन आप मुझे बताएंगे कि ये कब अमल में आई है, ये जो है कब लिखी गई है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हयात सादी। हयात सादी 1886 ईस्वी में, जरूर याद रखेंगे, सब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं नए। यादगार गालिब 1897, 1897 हयात जावेद 1901, हयात जावेद 1901। तो ये चीज़ें ज़रूर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक की क्या तारीफ की है? चार तारीफात आपके सामने हैं, चारों को रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे काजी अब्दुल वदूद के बारे में। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कब हुई है? तो उसे नोट कर लीजिएगा। 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरोनकी और तबाही के गम में मरता हूँ, जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। ये इबारत मिर्ज़ा गालिब के किस खत से माखूज है? चार आपके पास में ऑप्शन है, आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी हर गोपाल तुफ्ता। अब मुझे बताएंगे गालिब के पहले खतूत के मजमूए का नाम क्या, साथ साथ में दूसरे खतूत के। तो आपके पहले खतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, ऊदे हिंदी। आपके दूसरे खतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, उर्दूए मुअल्ला। नोट कर लीजिएगा, उर्दूए मुअल्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, जात पात के मसाइल हैं, फसादात हैं, तवाइफ हैं, हाकिम वक्त के खिलाफ एहतजाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लें, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी फसादात। हम वहशी हैं किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र का। तो मुझे बताइए कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई, साथ साथ में आपके पहले नॉवल का नाम क्या है और आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो आपकी पैदाइश नोट कीजिएगा, 1914 ईस्वी में गोजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, शिकस्त। आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, तिलिस्मे ख्याल। क्या नाम बताया हमने? तिलिस्मे ख्याल जो है आपके पहले अफसानी मजमूए का नाम है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब गुबार खातिर पहली बार किस सन में शाये हुई? ऑप्शन देखिए आपके पास में, 1982, 42 से, 1944 से, 1946 से, 1945 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी 1946 ईस्वी। इसके मुरत्तिब कौन है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अजमल खान। ये पहली बार इसकी इशाअत अमल में आई, उसके मुरत्तिब कौन है? मोहम्मद अजमल खान। इस किताब में कुल कितने खत हैं? तो याद रखेंगे 24 खतों पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। आपका असल नाम क्या? तो नोट कर लीजिएगा, मुहियुद्दीन अहमद। क्या नाम है आपका? मुहियुद्दीन अहमद, जरूर याद रखिएगा। आपकी पैदाइश कब हुई? 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमुआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके पास में, जीलानी बानो हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सादत हसन मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, देखना देखना लालटेनें जगमगाने लगी, उठो उठो इस्तकबाल करके लाओ, इस मुशायरे में बुजुर्ग आए जिनके दीदार हमारी आंखों का सुरमा हुई है। ये इक़्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है? ऑप्शन आपके पास में दूसरे हैं, चौथे हैं, पहले हैं, पांचवें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी पांचवें। अब मुझे बताएंगे आब हयात किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है, जिनकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में
اور 1910 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ آب حیات جو کتاب ہے یہ کب لکھی گئی ہے تو نوٹ کر لیجئے گا 1880 عیسوی میں۔ کب عمل میں آئی ہے؟ 1880۔ اس کتاب میں محمد حسین آزاد نے 5 ادوار میں شاعروں کو تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب میں 5 ادوار میں شاعروں کو تقسیم کیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ آپشن آپ کے پاس میں نصیر الدین ہاشمی ہے، مسعود حسین خان ہے، شوکت سبزواری ہے، محی الدین قادری زور ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیں، آپ کا آنسر ہو جائے گا 4th یعنی محی الدین قادری زور۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ کس کا خیال ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے مجنو گورکھپوری ہے، کلیم الدین احمد ہے، شبیہ الحسن ہے، نیاز فتح پوری ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی مجنو گورکھپوری۔ مجنو گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ تو بہت امپورٹنٹ، یاد رکھیے گا، احمد صدیق۔ آپ کا نام کیا ہے؟ احمد صدیق۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ 1904 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی بستی ضلع میں، اور 1988 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ چلیے ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی۔ گرد کارواں کس کی کتاب ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں کنہیا لال کپور ہے، رشید احمد صدیقی ہے، پطرس بخاری ہے، مشتاق احمد یوسفی ہے۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا پہلا یعنی کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش کی اگر ہم بات کریں تو 1910 عیسوی میں لائل پور پاکستان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1980 عیسوی میں مہاراشٹر کے پوڑے میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی پہلی تصنیف کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے سنگ و خشت۔ یاد رکھیے گا آپ کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ سنگ و خشت، ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ چلیے بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی۔ کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں سفر نامہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، عشائیوں کا مجموعہ ہے، خود نوشت ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا 4th یعنی خود نوشت، آٹو بایوگرافی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، بلغان خاتون کا ذکر کس ناول میں ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں فردوس بری ہیں، زوال بغداد ہیں، فسان آزاد ہیں، آگ کا دریا ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی فردوس بری۔ فردوس بری کس کا ناول ہے؟ عبدالحلیم شرر کا۔ یہ ناول کب عمل میں آیا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا 1899 عیسوی میں۔ یاد رکھیے گا عبدالحلیم شرر، ان کی پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کریں گے 1860 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1926 عیسوی میں لکھنؤ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے مسعود حسن رضوی ادیب ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، مسعود حسین خان ہیں، شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ تو اس کوشچن کا جواب کیا ہوگا؟ جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا، آپ کا آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی مسعود حسین خان۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر ہم بات کریں مسعود حسین خان کی پیدائش کب ہوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے گا 1919 عیسوی میں فروخ آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2010 میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی، انشا کہاں پیدا ہوئی؟ آپشن آپ کے پاس میں کانپور ہے، مرشد آباد ہے، لکھنؤ ہے، فیض آباد ہے، ہم آپ کو پیچھے بتا بھی چکے ہیں۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا دوسرا یعنی مرشد آباد۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ آپشن آپ کے پاس میں 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 4 ہیں۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا پہلا یعنی 8۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، ذاکر، صابرہ، افضال اور عرفان کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ آپشن آپ کے پاس میں بستی ہیں، خدا کی بستی ہیں، فائر ایریا ہیں، اداس نسلیں ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ کا آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی بستی۔ بستی کس کا ناول ہے؟ انتظار حسین کا، خدا کی بستی شوکت صدیقی کا، فائر ایریا الیاس احمد گدی کا، اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے، ذیل میں سے کون سی کتاب فارسی شعریات سے متعلق نہیں ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں طبقات الشعراء ہیں، چہار مقالہ ہیں، قابوس نامہ ہیں، حدائق الشعر فی دقائق الشعر۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ کا آنسر ہو جائے گا پہلا یعنی طبقات الشعراء۔ طبقات الشعراء یہ تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے تو نوٹ کر لیجئے گا قدرت اللہ شوق کا۔ چہار مقالہ کے مصنف کون ہیں تو نوٹ کریں گے نظام عروضی۔ قابوس نامہ کے مصنف کون ہیں؟ عنصر المعالی۔ حدائق الشعر فی دقائق الشعر کے مصنف کون؟ رشید الدین وطوات۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، زندگی اے زندگی کس کا آخری شعری مجموعہ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں خلیل الرحمن اعظمی ہے، مخدوم محی الدین ہے، اختر الایمان ہے، علی سردار جعفری ہے۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا پہلا یعنی خلیل الرحمن اعظمی۔
آپ کی پیدائش کب ہوئی اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ 1927 عیسوی میں اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہے اور 1978 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے پہلے شعری مجموعے کا نام کیا تو نوٹ کر لیجئے کاغذی پیرہن۔ یاد رکھیے گا کاغذی پیرہن جو ہے آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ درز بالا شعر پر اقبال کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں شعائے امید ہے، ذوق و شوق ہے، ساقی نامہ ہے، لینن خدا کے حضور میں۔ تو اس کوشچن کا جواب ہو جائے گا فورتھ یعنی لینن خدا کے حضور میں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں تو علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں آپ کی پیدائش ہے اور 1938 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ سبھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ چلیے ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی۔ مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیاری کمال یہی کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں حالی ہیں، شبلی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، کلیم الدین احمد ہیں۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے مقالات شبلی۔ یاد رکھیے گا مقالات شبلی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے مرتب کون ہے یاد رکھیے گا سید سلیمان ندوی۔ اس کے مرتب کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، نیرنگ خیال کے حصہ دوم میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ آپشن دیکھیے گا آپ کے پاس میں 7 ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا یعنی 5 مضامین شامل ہیں۔ نوٹ کر لیجئے گا 5 مضامین، نیرنگ خیال جو ہے آپ کا آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح سے مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں شمس الرحمن فاروقی ہیں، احتشام حسین ہیں، اعلیٰ مسرور ہیں، کلیم الدین احمد ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ کہ شاعر کو ترقی پسندوں میں شمار نہیں کیا جاتا؟ آپشن آپ کے پاس میں فیض احمد فیض ہیں، مخدوم محی الدین ہیں، معین حسن جذبی ہیں، اصغر گونڈوی ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ مارک کر لیجئے گا، آپ کا آنسر ہو جائے گا فورتھ یعنی اصغر گونڈوی۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں اصغر گونڈوی کے بارے میں تو آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے گا 1884 عیسوی میں گورکھپور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1936 عیسوی میں الہ آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے شعری مجموعے میں شامل ہے نشاط روح، سرود زندگی۔ چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ پطرس نے پرانی سائیکل کا ذکر کس انشائیہ میں کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں دوست کے نام ہے، لاہور کا جغرافیہ ہے، ہاسٹل میں پڑھنا ہے، مرحوم کی یاد میں ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا فورتھ یعنی مرحوم کی یاد میں۔ اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کس کے بارے میں؟ پطرس بخاری کے بارے میں۔ پطرس بخاری بہت ہی امپورٹنٹ، جن کا اصل نام ہے سید احمد شاہ بخاری۔ ضرور یاد رکھیں گے، ریپیٹ کیجئے گا ہمارے ساتھ میں، سید احمد شاہ بخاری۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے نوٹ کیجئے گا 1898 عیسوی میں پشاور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1958 عیسوی میں نیویارک میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مضامین پطرس، مضامین پطرس کل کتنے مضامین کا مجموعہ؟ تو یاد رکھیے گا 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ نغمے ساز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں فراق ہیں، مخدوم محی الدین ہیں، شاد ہیں، اختر الایمان ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی فراق گورکھپوری۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، سیاست میں شائع پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں، یہ اعلان کس مغربی نقاد نے کیا تھا؟ 4 آپشن آپ کے پاس میں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا تیسرا یعنی ٹی ایس ایلیٹ۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، انگارے میں سجاد ظہیر کے کتنے افسانے ہیں؟ آپشن آپ کے پاس میں دیکھیں 1 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ آپ کا آنسر ہو جائے گا فورتھ یعنی 5 افسانے آپ کے شامل ہیں۔ یہ مجموعہ کب شائع ہوا تو یاد رکھیے گا 1932 عیسوی میں اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے مرتب کون ہے تو مرتب کا نام کیا ہے؟ سجاد ظہیر۔ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، مرتب کون ہے؟ سجاد ظہیر۔
یہ 10 تحریروں کا ایک مجموعہ ہے، ضرور یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے، جس میں جو ہے احمد علی کے 2 افسانے، رشید جہاں کا ایک افسانہ اور ایک ڈرامہ ہے، اور ایسے محمود الظفر کا ایک افسانہ ہے۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ آج تمام شاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے محمد حسن ہے، محمد حسین آزاد ہے، احتشام حسین ہے، آل احمد سرور ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے مارک کر لیجئے۔ آپ کا آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی احتشام حسین۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، لفظ، وزن، معنی اور قافیہ۔ یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ابن رشیق ہیں، عبد القادر جرجانی ہیں، قدامہ ابن جعفر ہیں، ابن قتیبہ ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ کا آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی ابن رشید۔ ابن رشید کی کتاب یاد رکھیے گا، العمدہ کس کی تصنیف ایگزام میں پوچھا گیا ہے، العمدہ۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والے کے دل پر چھا جائے، یہ بیان کس کا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے محمد حسن ہے، حالی ہے، شبلی ہے، محمد حسین آزاد ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے آنسر کر دیجیے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورتھ، یعنی محمد حسین آزاد۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کی حیت کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے مسدس ہے، مخمس ہے، مربع ہے، مثلث ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی مخمس۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں اگر ہم بات کریں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کا نام کیا؟ تو آپ کا نام کیا نوٹ کیجئے گا؟ شیخ ولی محمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، شیخ ولی محمد۔ آپ کی پیدائش کب ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، 1740 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، دہلی میں پیدائش ہے، اور 1830 عیسوی میں آگرہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، میں نے گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو، ابھی مجھ میں ایک رمق جاں باقی ہے، جب مر جاؤں گا تو جو تمہارا جی چاہے گا سو کیجو۔ باغ و بہار میں جملے کس درویش کی زبان سے ادا ہوئے ہیں؟ آپشن آپ کے پاس میں پہلے درویش ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں اور چوتھے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی تیسرے درویش۔ بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ خالق نے دیے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خردمند، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں گلزار نسیم ہے، زہر عشق ہے، سحر البیان ہے، خواب و خیال ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کا آنسر ہو جائے گا پہلا، یعنی گلزار نسیم۔ گلزار نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ اسے بھی نوٹ کیجئے گا، ایگزام میں الگ سے پوچھا گیا ہے۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آتش۔ استاد کا نام کیا ہے؟ آتش، ضرور نوٹ کیجئے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، علوم کی بدنصیبی کس کا مضمون ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں شبلی نعمانی ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، سر سید احمد خان ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی محمد حسین آزاد۔ چلیے بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ذیل میں سے کون نواب مرزا سلطان کی بیوی بنتی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں بسم اللہ جان ہیں، خورشید جان ہیں، رام دوئی ہیں اور امراؤ جان ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی رام دوئی۔ اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں امراؤ جان ادا ناول۔ یہ سبھی جو کریکٹر کے نام ہیں سب کس کے ہیں؟ امراؤ جان ادا ناول کے ہیں۔ یہ ناول کب لکھا گیا تھا؟ تو نوٹ کر لیجئے گا 1899 عیسوی۔ 1899۔ رسوا کی پیدائش کب ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا 1858 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1931 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کون سا زمرہ درست ہے؟ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، جلدی سے مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا تیسرا، یعنی مرزا دبیر کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے، یہ صحیح ہے۔ اب ہم سبھی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم جگر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا 1890 سے مراد آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1960 عیسوی میں گونڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نذیر کے بارے میں، تو پیچھے بھی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ فانی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1879 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے بدایوں میں، اور 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کون سا زمرہ درست ہے؟ جلدی سے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟
तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी चकबस की पैदाइश फैजाबाद में हुई है। इस बात को जहन में रखेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में देखिए हम लोग बात कर चुके हैं पीछे, अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर चुके हैं, चकबस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चकबस की पैदाइश कब है नोट कर लीजिएगा, 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा। और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ। हम बात करते हैं मीरा जी के बारे में। तो मीरा जी की पैदाइश कहाँ हुई, 1912 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है, जल्दी से मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर कर देंगे सब लोग। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी दबीर की पैदाइश दिल्ली में हुई है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अनीस के बारे में। बाकी सब लोगों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अनीस की पैदाइश कब हुई इसे नोट कीजिएगा, 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखेंगे। दबीर की पैदाइश कब हुई है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा जुमरा दुरुस्त है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा सलामत अली दबीर का मरसिया कौन सा, ये सही है। अब मुझे बताएंगे जुम्बिश से मेरी खाम अफसू तराज की ये किसका मरसिया है, तो नोट कर लीजिएगा जमील मजहरी का ये है। नमक ख्वा ये किसका है, अनीस का है। और मरसिया आरिफ किसका है, गालिब का है। सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मिर्जा गालिब की पैदाइश तो आगरा में, लेकिन इंतकाल दिल्ली में हुआ है। देखिए अनीस के बारे में बात कर, सबके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो सीधे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जुमरा दुरुस्त है, जल्दी से आप मुझे बता दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मजरूह सुल्तानपुरी के शेरी मजमूए का नाम क्या है, गजल, ये सही है। ये सही है, बाकी सही नहीं है। तो निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा, असगर गोंडवी। आतिशे गुल किसका है, जिगर मुरादाबादी का है। और फिर इसमें आजम किसका है, तो इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है, शहरयार का शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दिबाचा के आखिरी बाब का उन्वान क्या है। ऑप्शन देखिए चार आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज जो है 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और ये किसकी तसनीफ है, तो याद रखिएगा शमशुर रहमान फारूकी। इसके मुसन्निफ कौन है, शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आए, जनाब मीरन साहब अस्सलाम वालेकुम, हजरत आदाब, कहो साहब आज इजाजत है। गालिब ने यह खत किसके नाम लिखा था। ऑप्शन आपके पास में देखिए 4 है, मीर नसीरुद्दीन है, मीर मेहदी है, मीर अशरफ है, मीर सरफराज हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर मेहदी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में जोश है, अनीस है, हाली है, दबीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी दबीर। इस क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अहवाल इस फकीर का दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपनी सैर की इब्तिदा की है। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी तीसरे दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में ख्वाजा अहमद अब्बास है, सादत हसन मंटू है, कृष्णचंद्र है, राजन सिंह बेदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कृष्णचंद्र, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस अदीब के मजामिन का मजमुआ संगो खिश्त है। ऑप्शन आपके पास है, पतरस बुखारी है, कन्हैया लाल कपूर है, कृष्णचंद्र है, रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मसनवी सहल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ। ऑप्शन आपके पास में हुस्न बाई है, नजमुन्निसा है, बद्र मुनीर है, माह रुख है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा।
तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नजमुन निसा। मार्क कर लीजिएगा नजमुन निसा। मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए मीर हसन। ये मसनवी कब लिखी गई है? 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है, याद रखेंगे। किसके अहद में लिखी गई थी? तो नवाब आसिफुद्दौला के अहद में ये मसनवी लिखी गई थी। मीर हसन का असल नाम क्या है? तो याद रखिएगा मीर गुलाम हसन। क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा मीर गुलाम हसन। आपकी पैदाइश कब हुई? इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबरस में हुस्न के गुलाम का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, ख्याल है, नजर है, इश्क है, तौबा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से मार्क कर लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी ख्याल। सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है। ये कब लिखी गई? तो नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो नोट कर लीजिएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नजर कितनी जिल्दों में छपी है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी 2 जिल्दों में छपी है कलीमुद्दीन अहमद की ये किताब। कलीमुद्दीन अहमद से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताइएगा, आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? आपकी खुदनविश्त का नाम है अपनी तलाश में। नोट कर लीजिएगा, अपनी तलाश में जो है आपकी ऑटोबायोग्राफी है, अपनी तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नई धरती नए इंसान किसका अफसानी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में सादत हसन मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, प्रेमचंद हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमायां तौर पर नजर आते हैं। किस नाकिद ने ये बात कही है? ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी हैं, कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रानी कहती कहानी में राजा जगत प्रकाश के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास है मनोहर लाल है, महेंद्र गिर है, वीरेंद्र प्रताप है, सूरज भान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी महेंद्र गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दिया गया है, शाह बानो किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है, जहर इश्क है, ख्वाबो ख्याल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिए। आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी गुलजार नसीम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक सिगरेट किसका अफसाना है? ऑप्शन आपके पास में सादत हसन मंटू है, कृष्णचंद्र है, राजेश सिंह बेदी है, ख्वाजा अहमद अब्बास है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी राजेश सिंह बेदी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शहजादा मोइजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? ऑप्शन आपके पास में सबरस है, बोस्तान ख्याल है, फसाने अजायब है, बागो बहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी बोस्तान ख्याल। मीर मोहम्मद तकी ख्याल की ये दास्तान है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने यूजीसी नेट के हालिया एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप में से अगर कोई हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले हमारे नंबर 9889108322 इस नंबर को याद रखिएगा। इस पे जो आपको मैसेज करना होगा। मैसेज करने से पहले आपको जो है जो फीस आप पे करेंगे, फीस हमने यहाँ पे ओनली 49 रखी है। इसमें आपको होगा क्या, आपको जो है 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है जी, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जिसमें एक मॉडल पेपर में 100 सवाल होंगे। तो टोटल इस तरह से आप 1000 क्वेश्चन की मशक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं 1000 क्वेश्चन की। इसके लिए आपको फीस जमा करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा और स्क्रीनशॉट के साथ में अपना नाम, पता और साथ ही साथ में ईमेल आईडी जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको ये मॉक टेस्ट ईमेल आईडी पर ही सेंड किए जाएंगे और वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। याद रखेंगे, आप सिर्फ वहां से हल कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।